आज 80 साल का एक बुजुर्ग बड़े ही आराम से अपने दांतों से चने चबा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि अगर वो चाहे तो अपने असली दांत टूट जाने के बाद भी नकली दांतों को लगवा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले जब लोगों के दांत गिर जाते थे तो वे क्या करते थे? आप शायद इस बात को जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि पहले मरे हुए लोगों के दांतों से जरूरतमंद और अमीर लोग खाना खाया करते थे। और उससे भी ज्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि एक टाइम पर दांतों का ये कारोबार इस लेवल तक चला गया था कि इन मरे हुए लोगों के दांतों को बेचने वाले लोग कब्रों से भी लाशों को निकाल कर उनके दांतों को निकाल लिया करते थे। और इसीलिए बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स की कब्रों को तारों और जालियों से ढकना शुरू कर दिया था। आज हम आपको डेंटल हिस्ट्री के उस चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इतिहास में इसे वाटरलू टीथ कहा जाता है। 1700 और 1800 के दशक में यूरोप में चीनी यानी कि शुगर एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। उसे उस टाइम पर सफ़ेद सोना कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। इतनी महंगी कि चीनी सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। और अमीरों की यही मीठा खाने वाली आदत ही उनके दांतों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बन गई। उनके दांत ज़्यादा सड़ने लगे। उस समय ब्रश करने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हालात इतने ख़राब थे कि इंग्लैंड के बहुत से नामचीन लोगों को भी दांतों की सड़न और दांतों के गिरने जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। और अब जब प्रॉब्लम बड़ी बनी तो इसके लिए सॉल्यूशन भी ढूंढने पड़े। और इसका सॉल्यूशन थे नकली दांत। और ये नकली दांत थे हाथी के। मगर हाथी के दांतों का इस्तेमाल ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाया, क्योंकि इनमें एक और समस्या थी। हाथी के बने हुए दांत बहुत जल्दी पीले पड़ जाते थे और इनमें से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती थी। इसीलिए ये ज़्यादा चले नहीं और अब लोगों को एकदम असली दांत चाहिए थे। और फिर दिन आया 18 जून 1815 का। इस दिन बेल्जियम में एक हिस्टोरिक वॉर हुआ, जिसे बैटल ऑफ वाटरलू कहा गया। ये वॉर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन यानी ब्रिटेन और पर्शिया के संगठन वाली सेना के साथ हुआ था। इस वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट की बुरी तरह से हार हुई थी और उसने बाद में सरेंडर भी कर दिया था। इस वॉर में 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी थी। लेकिन शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा होगा कि इस वॉर में मरने वाले सैनिकों के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही रात हुई, युद्ध के मैदान में लुटेरे पहुंच गए। और ये लुटेरे सिर्फ सोने के सिक्के नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो मरे हुए सैनिकों के दांत भी निकाल रहे थे। मरने वाले सैनिकों में ज्यादातर 20 से 25 साल के जवान थे, जिनके दांत एकदम मजबूत और सफेद थे। इन लुटेरों ने प्लास से हजारों दांत उखाड़े और उन्हें लंदन के बाजार में ऐसे बेचा जैसे कोई सुनार सोना चांदी बेचता है। उस समय इन दांतों को वाटरलू टीथ के नाम से बेचा जाता था और लोग इन्हें खरीदते भी थे, क्योंकि ये असली इंसानी दांत थे और हाथी के दांत से बने उन दांतों से काफी ज्यादा बेहतर थे। लेकिन उस वक्त लोगों को अपने खोए हुए दांतों का तो रिप्लेसमेंट मिल गया था, मगर लोग मोरालिटी और इंसानियत पूरी तरह से भूल चुके थे। और इन दांतों की बहुत डिमांड भी बढ़ने लगी और ये काफी महंगे बिकते थे। जब युद्ध होते थे तब तो दांतों की ये डिमांड आसानी से पूरी हो जाती थी, मगर जब युद्ध नहीं होते थे तब इंसानियत की उससे भी ज्यादा धज्जियां उड़ती थी। और तभी इस पूरे कारोबार में एंट्री होती थी बॉडी स्नैचर्स की। बॉडी स्नैचर्स वो लोग थे जिनका पेशा था ताज़ी कब्रों को खोदकर लाशें निकालना और फिर उन लाशों को मेडिकल कॉलेज में भेजना, और फिर यहाँ से उन लाशों के दांत जाते थे डेंटिस्ट के पास। ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस बन चुका था। लोग इतने डरे हुए थे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स की कब्रों पर लोहे के पिंजरे लगवाने लगे थे, ताकि कोई उनके शरीर को चुरा ना ले। अब सवाल उठता है कि ये खौफनाक सिलसिला आखिर रुका कैसे। और फिर यहीं पर जिक्र आता है उस इंसान का जिसने डेंटल हिस्ट्री को एक नया चैप्टर दिया, जिसने एक इनह्यूमन बिजनेस को पूरी तरह से बंद करा दिया। क्लॉडियस ऐश। क्लॉडियस ऐश पेशे से एक सुनार और डेंटिस्ट थे। उन्हें लाशों के दांत इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने इसका एक अच्छा उपाय सोचा। 1837 में उन्होंने पोर्सिलेन यानी कि हाई क्वालिटी वाली चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करके नकली दांत बनाए। पोर्सिलेन एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल असली दांत जैसा दिखता है, मजबूत होता है और इसमें बदबू नहीं आती है। ऐश ने इन दांतों को सोने की प्लेटों पर फिट कर दिया और अब यही दांत उन्होंने दूसरे लोगों को भी लगवाने का सुझाव दिया।
और इसी का नतीजा निकला कि इन सारी दांतों का बाजार अब धीरे धीरे करके पूरी तरह से गायब हो गया। लोगों को अब लाशों के दांतों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब एक अच्छा ऑप्शन मार्केट में आ गया था। मगर ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात है कि उस टाइम पर अपनी मुस्कान को चमकदार रखने के लिए लोग किस हद तक पहुंच जाते थे। कुछ लोग लाशों के दांत निकालते थे तो दूसरे लोग उन दांतों को खरीद कर अपने चेहरे की शोभा बढ़ाने का काम किया करते थे। लेकिन भला हो क्लाउडियस ऐश का, जिन्होंने इस लाशों के दांतों के बिजनेस को बंद भी कराया और लोगों को एक अच्छा ऑप्शन भी दिया। तो अब अगली बार जब आप डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठें और मशीनों की आवाज़ से डरें, तो बस एक बार इतिहास के उन सैनिकों और लाशों के बारे में सोचिएगा और धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि हम शायद काफ़ी लकी हैं। आज हम उस दौर में हैं जहां मुस्कान के लिए हमें किसी मरे हुए इंसान के दांतों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या आपने भी कभी इसी तरह की ऐतिहासिक घटना के बारे में सुना है? कोई ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो गए हों? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।